जी, जैन साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेट 21 के अंदर, जिसके हमारे 23% हो चुके थे आज की दोपहर की क्लास में। और उसके आगे के जो 20% हमारे बचे हुए हैं वो हम इसी क्लास में कर लेते हैं आज ही। और कल से हमारी जो क्लासें हैं वो 8:30 से 9:30 बजे रहेंगी। जी, अब से हमारी जो भी क्लासें होंगी आरपीएफ कांस्टेबल जीके एंड जीएस की, उनका टाइमिंग रहेगा 8:30 से 9:30 के बीच। जी, सभी लोग लाइव आ जाइए एक बार और स्टार्ट करते हैं आज की हमारी सीरीज। जी, आज का हमारा 31 नंबर का प्रश्न है, चिकित्सा का 2023 का नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है? जी, चिकित्सा का जो 2023 का जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन से व्यक्ति को दिया गया है? ऑप्शन है वलेरी पोल्याकोव, केटालिन कारिको और डू विस्मैन, या फिर एलेस बियालियास्की, या फिर जियोर्जिया मेलोनी। जी, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? जी, मंजेश गुड इवनिंग। जी, राजू धाकड़ ऑप्शन नंबर 2। जी, बाकी सब लोग भी लाइव आ जाइए एक बार। जी, प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केटालिन कारिको और डू विस्मैन। ये जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये दोनों व्यक्ति जब कोविड-19 आया था उस वक्त इन्होंने काफी अच्छी मेहनत की और वैक्सीन वगैरह इन्होंने डेवलप की, तो उनके अंदर इनका योगदान था। आरजू गुड इवनिंग। जी आरजू, स्वागत है आपका। जी, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन के 6 पद्धतियों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है सांख्य, द्रविड़, योग और न्याय। जी, प्रश्न नंबर 32 का आंसर करिए। जी, प्रेमशिला कुमारी गुड इवनिंग। जी, प्रेमशिला जी, आप शायद पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ। आरजू ऑप्शन बी। जी, आरजू आप कहां से बिलोंग करते हैं एक बार बताइए। आप लगातार हमारे साथ बने रहे हैं क्लासों में। जी, राजू धाकड़ ऑप्शन बी। जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्रविड़। जी, ये जो 6 दर्शन हैं इनके नाम है न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। जी, अगला हमारा प्रश्न है, इंडिया एट रिस्क निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है? जो इंडिया एट रिस्क जो किताब है वो कौन से लेखक के द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, विजय दल्डा, खुशवंत सिंह या फिर नटवर सिंह। जी,
सही आंसर कौन सा होगा? आरजू, राजू, मंजेश, प्रेमशीला जी, आंसर करिए प्रश्न नंबर 33 का। राजू ऑप्शन बी विजय दर्डा, आरजू जी उदयपुर वाटी से हैं आप जी, बहुत बढ़िया। मंजेश सैनी ऑप्शन बी जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जसवंत सिंह जी। इंडिया एट रिस्क जो किताब है उसके लेखक कौन है? जसवंत सिंह जी। नोट कर लीजिए कॉपी में आप प्रश्न नंबर 33 को। जसवंत सिंह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या था? जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 ऑप्शन है स्वस्थ शरीर के लिए योग, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए योग, बेहतर जीवन के लिए योग, या फिर मानवता के लिए योग। जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 जी। पिछले जो 1-2 साल हैं इनके सभी के आपको योग दिवस की जो थीम होती है वो आपको याद रखनी है। जी राजू धाकड़ ऑप्शन सी, मंजेश सैनी ऑप्शन सी जी। प्रेमशीला जी, आरजू आंसर करिए प्रश्न नंबर 34 का। झलको एनकेटी हमारे साथ जुड़े हैं ऑप्शन बी, प्रेमशीला जी ऑप्शन सी, सरोज सैनी ऑप्शन ए जी। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानवता के लिए योग जी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। वहीं अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 के अंदर वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग ये थीम रखी थी, और 2024 की बात करें तो वहां पर इस साल रखा गया है स्वयं और समाज के लिए योग जी। लक्ष्मी सिंगर जी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। पूजा ऑप्शन डी जी। ये जो तीनों थीम है आपको तीनों याद कर लेनी है, नोट कर लीजिए आप इन तीनों को, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जी। अगला हमारा प्रश्न है बास्केटबॉल खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं बास्केटबॉल के अंदर? जी ऑप्शन है 8, 6, 5 या फिर 4। जी आंसर करिए सब लोग प्रश्न नंबर 35 का। प्रेमशीला जी ऑप्शन बी 6 खिलाड़ी, राजू ढाका धाकड़ ऑप्शन बी 6, आरजू ऑप्शन सी 5, झेलको एनकेटी ऑप्शन ए जी। बहुत बढ़िया ऑप्शन बी पूजा जी। लगभग सभी का आंसर आ चुका है, 1-2 और हैं। लक्ष्मी जी आप भी आंसर करिए। सरोज ऑप्शन बी, लक्ष्मी जी ने 5 भी बोला है। नीम कथाना जी, पूजा जी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 खिलाड़ी जी। बास्केटबॉल के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। लक्ष्मी जी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। आरजू ऑप्शन सी बिल्कुल सही। अगला हमारा प्रश्न है भारत में पहली जनसंख्या जनगणना किस वर्ष में आयोजित की गई थी? पहली जनसंख्या की जो गणना थी वो कौन से वर्ष में शुरू हुई? 1865, 1870, 1872 या फिर 1862? जी लक्ष्मी जी बिल्कुल सही था आपका ऑप्शन। अब ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 36 का आंसर करिए आप जी। आरजू ऑप्शन सी 1872, राजू धाकड़ ऑप्शन सी 1872, मंजेश सैनी का ऑप्शन ए आया है 1865, प्रेमेश जी प्रेमशीला जी 1872 जी। 3-4 लोगों का ऑप्शन सी आया है जी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीम कथाना, पूजा, लक्ष्मी, प्रेमशीला जी, राजू धाकड़ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। पहली जो जनसंख्या थी वो किस वर्ष से स्टार्ट हुई? 1872 में। अगला हमारा प्रश्न है श्री दीपक मजूमदार को कौन से वर्ष का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? जी श्री दीपक मजूमदार को ऑप्शन है 2017, 2018, 2016 और 2019। कौन सा सही होगा? लगातार सारी सालें हैं ये, 16, 17, 18, 19। जी झलको एनकेटी ऑप्शन सी, जी राजू धाकड़ ऑप्शन ए,
जी मंजेश सैनी ने ऑप्शन डी दिया है। झलको एनकेटी ऑप्शन डी 2019। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2018। जी लक्ष्मी जी बिल्कुल सही जवाब 2018, बिल्कुल राइट आंसर। पूजा सैनी नीम का थाना। जी 2018 का इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। अगर हम और बात करें श्री दीपक मजूमदार की, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है ये पुरस्कार। और यह पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है, जो भारत में संगीत, नृत्य और नाटक की जो राष्ट्रीय अकादमी है उसमें उसके द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदर्शन कला की अपने अपने सेक्टर के अंदर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और वहीं 2018 में इनको दीपक मजूमदार को दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान किसके नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा की प्रवाह की समयावधि के समानुपाती होती है? जी कौन सा नियम है? ऑप्शन है फेराडे के नियम, हुक के नियम, जूल के नियम या फिर चार्ल्स के नियम। जी लगातार आंसरों की बरसात के साथ। जी राजू धाकड़ ऑप्शन सी, आरजू ऑप्शन सी, झलको एनकेटी ऑप्शन सी, प्रेमशिला जी ऑप्शन ए, सरोज सैनी ऑप्शन सी। जी पूजा पूजा ऑप्शन ए, नीम का थाना एनकेटी ऑप्शन ए। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। जी प्रियंका जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी, प्रियंका। पूजा जी सरोज, झलको एनकेटी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी जी बिल्कुल सही। जूल के नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध, धारा के वर्ग और धारा के प्रवाह की जो समयावधि होती है वो समानुपाती होती है। जी बिल्कुल जूल सही आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र का अभ्यास करने के लिए जानी जाती हैं? जी अन्नपूर्णा देवी कोई महिला है, देवी माता नहीं है। जी कौन से वाद्य यंत्र के साथ अभ्यास के लिए जानी जाती हैं? ऑप्शन है वायलिन, सुरबहार, बांसुरी या फिर सरोद। जी राजू धाकड़ ऑप्शन बी, प्रियंका जी आंसर करिए आप भी। पूजा नीम का थाना। जी लक्ष्मी जी का आंसर है ऑप्शन बी, झलको एनकेटी ऑप्शन ए, वायलिन आरजू ए, तुक्का मारा है आरजू ने। जी सरोज ने ऑप्शन बी, लक्ष्मी जी सुरबहार। जी ऑप्शन बी लॉक हो गया आपका लक्ष्मी जी। और पूजा ऑप्शन ए, नीम का थाना एनकेटी। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जी प्रियंका जी आप भी आंसर करिए। प्रियंका ने आंसर 3 दिया है, पूजा ऑप्शन ए। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुरबहार। जी आरजू बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, तुक्का सफलतापूर्वक पूरा हुआ। ऑप्शन नंबर बी नीम का थाना एनकेटी। ये जो आपको नीचे वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है ये हमारा सुरबहार, और ये जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है ये है अन्नपूर्णा देवी जी। और इन्होंने ये जो है वो वाद्य यंत्र में काफी फेमस है सुरबहार में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में, जी अनुच्छेद की बात है, अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और संचालन करने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 28 या फिर अनुच्छेद 31। जी जी राहुल पंडित जी ऑप्शन बी दिया आपने, पूरी इंस्टा आईडी देख रखी है आपने दो। जी राहुल जी कहां से जुड़े हैं आप? आरजू ऑप्शन बी। जी बाकी सब लोग भी आंसर करिए। राजू धाकड़ ऑप्शन बी, प्रियंका जी ऑप्शन बी, लक्ष्मी जी ऑप्शन बी 29, झलकोन केटी ऑप्शन बी, सरोज ऑप्शन सी। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30। जी अनुच्छेद 30 के अंदर अल्पसंख्यक वर्गों को
अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने और उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंदर। जी बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मध्यस्थता विधेयक 2021 के अनुसार जी मध्यस्थता प्रक्रिया को 180 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए था, और जिसके पक्षों द्वारा और इसे कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है 200 दिन, 220 दिन, 120 दिन या फिर 180 दिन। जी कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? राजू धाकड़ ऑप्शन डी 180 दिन। जी राहुल जी ने ऑप्शन सी दिया 120 दिन। झलको अनकेटी ऑप्शन सी। सरोज सैनी ऑप्शन सी। पूजा जी ऑप्शन डी। जी सर ये विधेयक नहीं समझ आया। जी नीम का था ना पूजा। जी आरजू अभी इसको एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ी देर में। प्रियंका जी ऑप्शन ए, क्रिस ऑप्शन ए, पूजा ऑप्शन सी। जी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है इस विधेयक को। जी अगला हमारा प्रश्न है, जी आरजू जी इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। एक बार टेस्ट सीरीज पूरी हो जाए हमारी। लक्ष्मी जी ऑप्शन डी, जी बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, कुइपर बेल्ट किस कक्षा के ठीक बाहर मौजूद बर्फ की चट्टानों और धूल के पिंडों का एक छल्ला होता है? ऑप्शन है शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। जी कुइपर बेल्ट जो होता है वो एक गोल सर्कल है। वो कौन से ग्रह के ठीक बाहरी कक्षा के अंदर पाया जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, नेपच्यून ग्रह या फिर शुक्र ग्रह। जी आरजू ऑप्शन ए। प्रियंका ऑप्शन बी, मंजेश ऑप्शन ए। जी मोहित ऑप्शन ए। जी प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नेपच्यून ग्रह। जी बिल्कुल नेपच्यून ग्रह के चारों तरफ कुइपर बेल्ट पाया जाता है। जी नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले जो पिंड होते हैं, पिंडों का एक घेरा है, हम इसे कुइपर बेल्ट भी कह सकते हैं, और इसका उच्चारण कीपुर होता है। ठीक है। सैनी प्रॉपर्टी देवेंद्र कुमार सैनी जी। जी देवेंद्र जी 28 में सी। जी देवेंद्र जी यहाँ पर प्रश्न नंबर 42 की बात है, आप उसका आंसर करिए। जी लक्ष्मी जी ऑप्शन सी। जी बिल्कुल सही जवाब। जी आरजू सर शनि के भी पाया जाता है। जी बिल्कुल शनि ग्रह के भी चारों तरफ धूल के कण होते हैं कुइपर बेल्ट, लेकिन उनको नाम थोड़ा अलग होता है। शनि प्रॉपर्टी। जी बिल्कुल। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ना, डेटा स्टोरेज करना, वीडियो ग्राफिक्स को प्रोसेस करना या फिर नेटवर्किंग की सुविधा प्रदान करना। जी मुख्यतः मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है? जी राहुल पंडित जी ने ऑप्शन ए दिया है, आरजू ऑप्शन ए। प्रियंका ऑप्शन बी। जी डेटा स्टोरेज। राजू धाकड़ ऑप्शन ए।
जी, प्रश्न नंबर 43 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कंप्यूटर के सभी जितने भी हार्डवेयर होते हैं उनके घटकों को जोड़ना। जी, मदरबोर्ड का मुख्यतः कार्य ये होता है। बाकी मदरबोर्ड की अगर हम बात करें तो वो डेटा स्टोरेज भी करता है, वीडियो ग्राफिक्स को प्रोसेस भी करता है, नेटवर्किंग की सुविधा भी प्रदान करता है, उसी से सारी चीजें जुड़ती हैं। लेकिन अगर हम एक ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राजू धाकड़, आरजू, राहुल जी, लक्ष्मी जी, बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? जी, परिभाषा एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मानसून, जलवायु, उत्सर्जन या फिर समीर। जी, आरजू ने सबसे पहले आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए। जी, राजू धाकड़ ऑप्शन ए, संजीव कुमार जी ऑप्शन ए। जी संजीव जी, स्वागत है आपका। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्लासों का टाइम। हमारी जो जीके एंड जीएस की जो क्लास होती है डेली 5 बजे होती थी, उसका टाइमिंग चेंज हो गया है। वो क्लास हमारी पर डे 8:30 से 9:30 बजे रहेगी। जी, संजीव जी, क्रिस, चलको, एनकेटी, सरोज, पूजा, नीम कथाना, पूजा, क्रिस जी। जी, सबको टाइमिंग पता चल गई? एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानसून। जी, एक वर्ष के दौरान जो भी वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार जो भी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। जी, ऑप्शन नंबर ए, संजीव जी, बिल्कुल सही जवाब। अगला हमारा प्रश्न है, नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। जी, आरजू ऑप्शन बी। राजू ऑप्शन बी। मोहित बिहार से। जी, ऑप्शन बी बिहार। झलकन केटी ऑप्शन बी। सरोज ऑप्शन बी। प्रियंका, पूजा ऑप्शन बी। जी, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिहार। जी बिल्कुल। जी, बिहार राज्य में गरीब लोगों की संख्या का जो प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। जी लक्ष्मी जी, क्रिस, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल या फिर अरविंदो घोष। जी, केसरी के संपादक कौन थे जो मराठी समाचार पत्र था? आरजू ऑप्शन ए, मंजेश सिन्ही ऑप्शन बी, मोहित ऑप्शन बी, प्रियंका सिन्ही ऑप्शन सी, राजू धाकड़ ऑप्शन ए, झलको एनकेटी ऑप्शन ए। जी, सरोज ऑप्शन ए बी, लक्ष्मी जी ऑप्शन ए। जी, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। जी, केसरी के जो संपादक थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जी, अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? ऑप्शन है रैम, कैश मेमोरी, रोम या फिर रजिस्टर। जी, कौन सी मेमोरी डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है? जी, आंसर करिए फटाफट सब लोग। राजू धाकड़ ऑप्शन ए, राम जी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरजू ऑप्शन ए। क्रिस ऑप्शन ए, राजू धाकड़ जी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरजू ऑप्शन सी, रीड ओनली मेमोरी। जी, लक्ष्मी जी, रोम। क्रिस, पूजा ऑप्शन सी, नीम कथन ऑप्शन ए। जी,
इस प्रश्न का सी जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। जी, रोम डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करती है। बाकी जो हमारी रैम है, कैश मेमोरी है, रजिस्टर है, ये लाइट जाने पर इनमें डाटा समाप्त हो जाता है और रोम में हमारा डाटा लाइट जाने के बाद भी स्थायी रूप से स्टोर रहता है। जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी जवाब हो जाएगा। पूजा, सरोज, जलको, अंकिति, लक्ष्मी, प्रियंका। अगला हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम क्या है? आईपी। जी, ऑप्शन है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोग्राम। जी, प्रश्न नंबर 48। जी, मंजेश सैनी ऑप्शन ए। जी, क्रिस ऑप्शन ए। जी, प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जी लक्ष्मी जी, बिल्कुल सही जवाब। प्रियंका, क्रिस, पूजा। जी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला हमारा प्रश्न है, फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी का पूरा नाम क्या है? जी, इंटरनेट के ऊपर जो हम फाइलें ट्रांसफर करते हैं उसके अंदर एफटीपी होता है, उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोग्राम, फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम। जी, कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर?